लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन विश्वरूप दर्शन देखकर भगवान की स्तुति करते हैं। ये स्तुति ऐसे पूजनीय दादाजी बताते हैं कि ये विश्व प्रार्थना बनने के लिए लायक है, ऐसी ये स्तुति है। भगवान आप पिता है, सभी के पिता है, चराचर लोगों के पिता आप है। आप ही पूजनीय है, आप सभी के गुरु है, आप सभी से श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है। आपके समान, आपके बराबर इस दुनिया में कोई नहीं है। इन सभी लोगों में आपके जैसा कौन हो सकता है? यानी आप ही ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, गुरु है, और आप ही पिता है, सभी के पिता। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, अहम कृत्स्नस्य जगता प्रभव प्रलयस्तथा। ये भगवान स्वयं बताते हैं। अभी स्वयं बताने की आवश्यकता है क्या? ऐसा हमें लगता है कभी कभी। भगवान ने अहंकार किया, ऐसा कोई कोई बोलते हैं। लेकिन छोटे बच्चे को बोलना पड़ता है, माता पिता को, कि यार नमस्कार कर ले मेरा बेटा। नमस्कार करेगा तो पिता महान बनेंगे, माता महान बनेंगी, नहीं करेंगे तो नहीं बनेगी। ऐसा है। माता पिता महान है, वो नमस्कार करने पर महान बनेंगे, नहीं करने पर नहीं बनेंगे, ऐसा थोड़ा ही है। फिर भी बच्चे को नमस्कार करने की आदत लग जाए, और जो झुकता है वह महान बनता है। जो अपने जीवन में विनम्रता से रहता है वह ज्यादा जीता है, वह महान बन जाता है। जो भगवान को पिता मानता है, पूजनीय दादाजी ने कुटुंब प्रार्थना का एक प्रयोग दिया है, मालूम है ना? और उस प्रयोग में सुबह शाम प्रार्थना करनी है भगवान की। भगवान हमारे घर के प्रमुख है। योगेश्वर अपने कुटुंब के मुखिया है। वह साइलेंट लिसनर है। वह सभी सुनते, शांतता से वह सुनते हैं। वह सभी देखते हैं। मेरा जीवन, मेरे कुटुंब का जीवन वह देखने वाले हैं, और वह सभी के साक्षी है, सभी को चैतन्य देने वाले हैं। ऐसी भावना रखते हुए कुटुंब में उसकी प्रार्थना की जाती है। जो भी कुटुंब में आता है, यानी जो भी मिलता है, धन मिले, संपत्ति मिले, गाड़ी मिले, बंगला मिले, जो भी वैभव मिले, वह सभी भगवान आपने दिया हुआ है। और जो भी आता है भगवान के सामने रखते हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से हमें मिला है। ऐसी भावना पूरे कुटुंब में आ जाती है, और कुटुंब एक संघ बन जाता है, एक निष्ठ बन जाता है। ऐसा कुटुंब आदर्श कुटुंब बन जाता है। भगवान मेरी सभी कृति देखता है, तो मैं चोरी कैसे करूं, मैं गलत काम कैसे करूं, ऐसी भावना आ जाती है। मैं मेरे जीवन में ढीला कैसा रहूं, मैं मेरे जीवन में सदैव मुझे कोई ना कोई देख रहा है,
सभी का पिता जो भगवान योगेश्वर है वो मुझे देख रहा है। ऐसे प्रयोग कुटुंब में करते हुए बहुत सारे कुटुंब खड़े हो गए। कुटुंब में एकता आ गई, समता आ गई। कुटुंब में झगड़े कम हो गए, बंद हो गए। एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ गया, ममत्व बढ़ गया और प्रेम से भाव से रहने लगे। ऐसे हजारों लाखों कुटुंब पूजनीय दादाजी ने बनाए। जैसे मेरा जीवन बनना चाहिए वैसे कुटुंब का जीवन भी एक संग होना चाहिए, एक विचार करने वाला होना चाहिए, एक भाव रखने वाला होना चाहिए। ऐसा प्रयोग पूजनीय दादाजी ने किया और पूरा गांव कुटुंब जैसा बने। इसलिए लोकनाथ अमृतालयम का प्रयोग पूजनीय दादाजी ने दिया। कुछ वनवासी भागों में, आदिवासी भागों में पूजनीय दादाजी ने घर मंदिर का प्रयोग दिया। जैसे इधर साबरकाठा वाले विद्यार्थी है, उनके घरों में घर मंदिर का प्रयोग है। घर घर में भगवान आते हैं और रहते हैं। भगवान आते हैं तो बहुत सारी गलत आदतें लग जाती है। वो गलत आदतें भगवान आने पर कैसे करे? दारू पीने की आदत थी, वो छूट गई। भगवान है तो कैसे दारू पिए, कैसे हम व्यसन करें, कैसी गाली दे, कैसे एक दूसरे से झगड़ा करे। मेरा जीवन अच्छे से अच्छा बने, भगवान को अच्छा लगे। वो चराचर का पिता है, वे हमारे घर में आ गए और जब तक घर में रहेंगे तब तक मेरा वर्तन वह शोभा लायक, उनको अच्छा लगे, ऐसा मेरा बर्ताव व्यवहार हो। ऐसे बहुत सारे कुटुंब, बहुत सारे गांव बदल गए। कोई कोई तो व्यक्ति, कुटुंब ऐसा बन गया कि हमारा जीवन बदल गया। उनको पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, दारू में, व्यसनों में वो पैसा बर्बाद कर देते थे। वो पैसा बच गया तो कपड़े आने लगे, खाने पीने के लिए मिलने लगा। किसी घर में तो एक अकेला पुरुष वो व्यसनी था, तो पूरे घर के जो भी बर्तन होते, धन धान्य होता, वो बेच डालते और दारू पीता, व्यसनी हो जाता। अलग अलग बहुत सारी आदतें, गलत आदतें लग गई थी। लेकिन भगवान आ गए तो कम से कम उसी दिन तो पहले छोड़ दो। जिस दिन भगवान आ गए तो एक दिन छूटा, 2 दिन छूटा, बार बार वो आता गया और पूरी व्यसनाधीनता कम हो गई, नष्ट हो गई। इसी प्रकार व्यक्ति बदला, कुटुंब बदला, गांव बदला और निरंतर स्वाध्याय होने लगा। कुटुंब में प्रार्थना होने लगी, सूर्य नमस्कार होने लगे, अच्छी आदतें आने लगी, तो पूरा गांव, पूरा समाज बदलने लगा और एक दूसरे को मदद रूप होने लगे। ये कुटुंब, हमारा पूरा गांव एक कुटुंब है, तो कोई भी कैसे भूखे रह सकता है? लोकनाथ अमृतम वाला प्रयोग, सभी प्रार्थना में इकट्ठा हो जाते हैं। मैं जब कार्य करता हूं, काम करता हूं, तो मेरे साथ भगवान भी काम करता है, तो उसका हिस्सा मुझे देना चाहिए। तो भगवान का भाग निकालने लगे और उस भगवान के भाग से आदर पूर्वक, जिसके घर में खाना नहीं, चूल्हा नहीं जलता, उस घर में वो पहुंचाया जाता है। कितनी अच्छी बात है, कोई भूखा नहीं सोएगा। कितना अपनापन है। ब्रदरहुड अंडर द फादरहुड ऑफ गॉड, दैवी भ्रातृभाव, ये संकल्पना गीता में बताई। वो पूजनीय दादाजी ने प्रैक्टिकल में लाया और बहुत सारे कुटुंब बदल गए। ये संकल्पना एशपंथा एतत् कर्म में हम अगर पढ़ेंगे तो वो पढ़ने को मिलेगा। गांव गांव में, लोकनाथ अमृतालयम के गांव में जाएंगे तो उधर पता चलेगा कि कैसे लोग रहते हैं, कैसे इकट्ठा प्रार्थना में आते हैं। भगवान हमारा प्रमुख है, पूरे गांव का मुखिया भगवान है। उधर कोई झगड़ा नहीं, कोई इलेक्शन नहीं, वो सिलेक्शन होता। इलेक्शन में तो बहुत सारी मारामारी हो जाती है, 2 पार्टियां बन जाती है, झगड़े हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष आ जाता है। लेकिन
ऐसे गांव में कोई इलेक्शन नहीं, कोई मतदान नहीं, बस आप हो जाओ, आप हो जाओ, आप इसी के योग्य है तो आप बन जाओ मुखिया। ऐसा बोलने वाले, विचार करने वाले, स्वाध्याय करने वाले ऐसे लोग जब गांव में इकट्ठा होते हैं तो गांव एक बन जाता है। उधर कोई भूखा नहीं रहता, उधर कोई अनपढ़ भी नहीं रहता, भले लिखना पढ़ना न आ जाए लेकिन विवेक आ जाता है, एक दूसरे के प्रति सच्ची भावना आ जाती है। आज मंदिरों की अवस्था बहुत ही बुरी बन रही है। मंदिरों में भक्त या तो जो भी दर्शन करने वालों की कतार लग रही है, लेकिन किसी के अंदर भगवान बैठा नहीं है। मंदिर में भी मूर्ति है लेकिन भगवान नहीं है। ऐसा वातावरण, ऐसा सब दिखाई देता है। जिस मंदिर में वेदों का घोष नहीं चलता या तो वेदों के विचार नहीं सुनाए जाते, सुने नहीं जाते, वो मंदिर मंदिर नहीं। यस्य निश्वसितम वेदाः, जिस मंदिर में केवल जो ताश खेला जाता है, ताश मालूम है ना, कोई कोई बैठते हैं मंदिर में, गांव गांव में बैठते हैं, ताश खेलने का अड्डा बन गया है, टाइम पास करने का अड्डा बन गया है। जिधर गीता के विचार दिए जाते, वेदों के विचार दिए जाते, सुने जाते, स्वाध्याय किया जाता है, वो मंदिर सच्चा मंदिर है। उधर सांस चलती भगवान की, भगवान के सांस, ये वेद है। जिधर वेद चलते हैं उधर भगवान की सांस चलती, भगवान रहते हैं। जिधर वेदों के विचार, गीता के विचार नहीं दिए जाते, नहीं सुने जाते, नहीं स्वाध्याय होता, उधर भगवान नहीं रहते। कैसे रहेंगे उधर? उनकी सांस अटक जाती है भगवान की। मंदिर के आसपास का एरिया, मंदिर भारत में, भारत पूरे देश में बहुत सारे मंदिर दिखाई देते हैं। ये मंदिरों का जीर्णोद्धार होना चाहिए। पूजनीय दादाजी ने उसका जीर्णोद्धार किया है। ये मंदिर पहले तो हमारा देव मंदिर बन जाना चाहिए, देह देवालय बनना चाहिए, हमारा कुटुंब मंदिर बनना चाहिए। कुटीर मंदिर उसको बोलते हैं। पूरा गांव मंदिर बनना चाहिए। अमृतालयम, अमृत का आलय, अमृत का घर, ये पूरा गांव बन जाता है। पूरे गांव का समूह मंदिर बनना चाहिए। वृक्ष मंदिर नाम दे दिया, वृक्ष की पूजा होती है, एक दूसरे में भगवान देखा जाता है। केवल ऐसे बोलने वाली बात नहीं, पूजनीय दादाजी ने खड़ा करके दिखाया। एक अल्टरनेटिव समाज देखने को मिलता है। आज क्रिश्चियनों के चर्च में जाएंगे तो क्रिश्चियनों के आसपास हर चर्च के नजदीक एक स्कूल होता है, मिशनरी स्कूल। वो तो वनवासी आदिवासी भाग में जाते और उधर स्कूल खोल देते, चर्च खोल देते हैं। चर्च का बहुत सारा पैसा वो मंदिरों में और कुछ दवाखाने यानी हॉस्पिटल्स में वो लगाते हैं। लेकिन हिंदुओं के मंदिर में तो बस खाओ पियो और मौज मजा करो। पुजारियों को, जो भी उधर कार्य करने वाले होते हैं, उनको भी नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए। कोई कोई मंदिर है लेकिन बहुत ही गिने चुने वो देखे जाते हैं। मंदिर के अंदर जो भी पैसा आता है, जो भी व्यक्ति आता है, भाव से आता है, भक्ति से आता है, वो अपना अर्पण करता है। कोई भी धन आया, कुछ संपत्ति आ गई तो भगवान ये तेरा भाग है, ये आपको स्वीकार होना चाहिए। और वो भाग किसको मिले? ये सोशियो इकोनॉमिक सेंटर है, ऐसा पूजनीय दादाजी बताते हैं कि सामाजिक आर्थिक केंद्र। कोई भी आता है प्रार्थना करने के लिए, उच्च जाति वाला हो, नीच जाति वाला हो, ऊंचा हो, नीचा हो, निर्धन हो, सधन हो, सभी एक शतरंजी पर बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं। ये लोक शिक्षण का काम है। गांव में बच्चों से लेकर के छोटे बच्चे बाल केंद्र में जाते हैं, वह अच्छे संस्कारों से भर जाते हैं। युवा युवा केंद्र में जाती है, युवती युवतिया केंद्र में जाती है। जो बाकी स्वाध्याय केंद्र में, प्रवचन केंद्र में, कोई मंदिर में आते हैं, प्रयोग में जाते हैं, योगेश्वर भाव कृषि, उसमें अपनी पूजा
करते हैं। और पूजा केवल हल्दी कुमकुम चढ़ाना, फूल अक्षता चढ़ाना, यही केवल पूजा नहीं है। वो चढ़ाना चाहिए, एक भाग है पूजा का, लेकिन हमारी मन बुद्धि को देना चाहिए उधर, हमारे कार्य कुशलता को अर्पित कर देना चाहिए। यह हमारी सच्ची पूजा है। ऐसा पूजनीय दादाजी ने बताकर शिक्षण और मंदिर इसका संबंध है। छोटे से छोटा वह स्वाध्याय करने लगे और बड़े से बड़ा भी स्वाध्याय करे, अपने कुटुंब में करे, खुद करे, अपने समाज में करे, गांव में करे, पूरे देश में, दुनिया में यह स्वाध्याय फैल जाए। और ये स्वाध्याय यानी शिक्षण है, खुद का अभ्यास है। और ये शिक्षण हर एक का होना चाहिए। हम तो अभ्यास करने के लिए आए हैं, लेकिन हमारे घर में भी स्वाध्याय चले, अभ्यास चले, निरंतर चले। अभ्यास के कारण विवेक बढ़ता है, समझदारी बढ़ती है। और ऐसी समझदारी बढ़ाने वाले महापुरुष वो हमारे वंदनीय है, पूजनीय है, उनको नमस्कार है।